चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसे श्राप की कहानी जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने रहस्य में उलझाए रखा। कहानी की शुरुआत किसी खोज से नहीं होती, बल्कि एक मौत से होती है। और ये कोई मामूली मौत नहीं थी। इसके साथ जुड़े थे कुछ ऐसे अजीब और डरावने इत्तेफाक कि इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन सा था। कहते हैं कि उस 3000 साल पुराने मकबरे के मुहाने पर यह चेतावनी लिखी हुई थी, जो कोई भी फिरौन की शांति भंग करेगा, मौत तेज पंखों पर सवार होकर उस तक पहुंच जाएगी। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ही रात में, एक ही वक्त पर 3 अजीबोगरीब घटनाएं हुईं, जिसने मानो इस पुराने श्राप की बात को सच साबित कर दिया हो। लेकिन इस श्राप की पूरी कहानी समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, उस एक लम्हे पर जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है। हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट सालों से एक गुमनाम फिरौन की कब्र ढूंढ रहे थे। 15 साल बीत चुके थे, पैसा लगभग खत्म हो चुका था, जब उनकी टीम को वो कामयाबी मिली जिसका उन्हें इंतजार था। लॉर्ड कार्नरवॉन और हॉवर्ड कार्टर के बीच हुई ये मशहूर बातचीत उसी पल की है जब उन्होंने पहली बार उस मकबरे के अंदर के अनछुए खजानों पर नजर डाली थी। और अंदर जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। 5398, जी हां, इतनी बेशकीमती चीजें, जिनमें सोने का एक ताबूत, उल्कापिंड से बना एक खंजर और वो 10 किलो सोने का मशहूर डेथ मास्क भी शामिल था। जैसे जैसे इस खोज की खबर दुनिया में फैली, एक डरावना सिलसिला शुरू हुआ और यहीं से श्राप की कहानी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसे महज एक इत्तेफाक नहीं माना। उनके लिए ये सीधा सीधा मरे हुए राजा की तरफ से एक चेतावनी थी। देखिए, लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। खुदाई से जुड़े कई और लोग एक के बाद एक रहस्यमयी हालातों में मरने लगे। और शायद श्राप का सबसे पुख्ता और डरावना सबूत ये था। मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक 3000 साल पुराना निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को उस जानलेवा कीड़े ने काटा था। यहां तक तो शराब की कहानी बिल्कुल सच्ची लगती है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब हम एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, आखिर ये तूतनखामुन था कौन? क्या वो वाकई इतना ताकतवर फिरौन था कि 3000 साल बाद भी उसका श्राप काम कर सके? इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। एक ताकतवर राजा तो दूर की बात है, तूतनखामुन तो असल में एक बहुत ही कमजोर, बीमार बच्चा था। इन ब्रीडिंग की वजह से उसे कई बीमारियां थीं और वो सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में ही मर गया था। इतना गुमनाम कि उसके बाद के राजाओं ने उसका नाम तक मिटा दिया। तो मुद्दा ये है कि जब इतने शक्तिशाली फिरौन का मिथक टूटता है तो उसके श्राप की कहानी भी बिखरने लगती है। तो फिर सवाल उठता है, उस मशहूर चेतावनी का क्या? सच तो ये है कि ऐसी कोई चेतावनी थी ही नहीं। जी हां, कभी नहीं। ये कहानी पूरी तरह से एक पत्रकार ने अपनी कल्पना से गढ़ी थी। और जब हम करीब से देखते हैं तो श्राप की हर एक घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण मिलता है। रहस्यमयी बीमारियों से लेकर काहिरा में बिजली जाने तक हर चीज का एक तार्किक जवाब मौजूद है। असल में 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी एक स्टडी ने इस श्राप की वैज्ञानिक जांच की और पाया कि इसका लोगों की उम्र पर जरा भी, मतलब जीरो, कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन शायद श्राप के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत ये नहीं है कि कौन कौन मरा, बल्कि ये है कि कौन कौन जिंदा बचा। जरा सोचिए, जिन 3 लोगों पर श्राप का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था, यानी जो मकबरे के सबसे करीब थे, वो सब एक लंबी पूरी जिंदगी जिए। हॉवर्ड कार्टर खुद अपनी पूरी जिंदगी श्राप से जुड़े सवालों का बस एक ही जवाब देते थे, बड़े सब्र के साथ, कि मैं अभी भी जिंदा हूं। तो क्या हो अगर ये कहानी एक जानलेवा श्राप की है ही नहीं? क्या हो अगर ये कहानी किसी और ही चीज की हो? प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए असली मौत तब होती थी जब किसी का नाम भुला दिया जाए, और तूतनखामुन के साथ यही हुआ था। उसका असली श्राप ये था कि उसे भुला दिया गया था, इतिहास से मिटा दिया गया था। तो सवाल यह है कि हावर्ड कार्टर ने उस मकबरे को खोजकर किसी श्राप को शुरू किया, या फिर उन्होंने 3000 साल पुराने एक श्राप को तोड़ा। उसे गुमनामी से निकालकर उन्होंने उस भुला दिए गए लड़के को एक नई जिंदगी दे दी। उसे दुनिया का सबसे मशहूर फिरौन बना दिया, एक ऐसा नाम जिसे अब शायद कभी कोई नहीं भूलेगा।